Hi guys, hello everyone, a very good evening and welcome to DB classes once again मेरे यानी दिव्या सिंह के संग आज के इस सेशन में जो कि होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में इस सेशन का यानी इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। तो जितने भी सर्कल से बनने वाले कॉन्सेप्ट हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको यहाँ सिर्फ 20 मिनट में रिवाइज कराऊंगी। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर लें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। सर्कल के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स हैं उन्हें रिवाइज करने का शुरुआत करते हैं केवल 20 मिनट में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। शुरुआत करते हैं। देखिए, वृत्त होता क्या है? वृत्त कई ऐसे बिंदुओं का समूह होता है जो किसी एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर होता है। जैसे ये कोई निश्चित, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं इस बात पे, और ये है यहाँ पे एक निश्चित कोई बिंदु, और इसकी जो है यहाँ से ये हर जगह इसकी दूरियाँ कैसी होंगी? समान होंगी। यहाँ से चाहे जहाँ पे भी हम ऐसे इन्हें मिलाएंगे तो ये जो दूरी होगी ये समान होगी, और इस दूरी को हम कहते हैं रेडियस। रेडियस यानी कि त्रिज्या। इसे हम त्रिज्या कहेंगे। और यहाँ से ये यहाँ से ऐसे शुरू होके ये पूरा कितना 360 डिग्री एंगल घूमता है। और अगर हम यहाँ इनकी परिधि पे मिलने वाले किन्हीं दो पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो इसे हम कहते हैं जीवा। वृत्त में कहीं पे भी परिधि के दोनों साइड मिलाने से क्या बनती है? जो भी रेखा होगी उसे जीवा कहेंगे। ये सेंटर है, इसे कहते हैं हम केंद्र। ये केंद्र है, और केंद्र से होके जो जीवा जाती है, केंद्र से जाने वाली जीवा को हम कहते हैं व्यास। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये पूरा क्या होता है? व्यास यानी डायमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम व्यास कहते हैं। और ये हो गई आपकी जीवा। और ये जो बनने वाला यहाँ पे जो ये इस पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट। इस पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट, यानी कह सकते हैं जीवाखंड। और ये जो ऊपर का पूरा पार्ट होता है ये हो गया बड़ा सेगमेंट, और ये हो गया छोटा जीवाखंड। ठीक है। और यहाँ से ये घूमता, अगर हम इस आर्क की बात करते हैं, यहाँ से ये कितना घूमता है? ये चाप पूरा घूमता है 360 डिग्री का। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री का जो चाप घूमता है, इसकी वैल्यू होती 2 पाई, यानी 2 पाई, ये रेडियन में 360 को 2 पाई लिखते हैं। पाई 180 होता है, 360 हुआ इंटू आर कर देते हैं, यानी ये होता है 2 पाई आर जब ये पूरा 360 डिग्री घूमता है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से बना दें, ये हो गया ये रेडियस है, ये कोई एंगल थीटा है। अगर हम इतने सेक्टर की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एंगल थीटा हो गया। 360 की वैल्यू इतनी है तो थीटा ये है वैल्यू 360 की, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो अगर हम किसी त्रिज्यखंड की यानी किसी चाप की ये निकालेंगे वैल्यू, तो हम निकालेंगे 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, तो ये एल निकल के आ गया। आगे देखते हैं। हम त्रिज्यखंड के एरिया की बात करते हैं। देखो, कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री।
और ये थी इसकी चाप की लंबाई यानी परिधि थी। ये आपकी परिधि हो गई और ये हो गया आपका त्रिज्यीय खंड का एरिया। ठीक, आगे अगर हम इसकी प्रॉपर्टी, ये तो देखो सर्कल के बारे में हो गया, अब आगे हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आइए देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज भी। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। और अगर किसी जीवा पर केंद्र से अगर हम लंब डालते हैं तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी अगर हम केंद्र से जो जीवा पर लंब डालते हैं, केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है जीवा को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ये इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी हम कह सकते हैं कि OM परपेंडिकुलर होगा AB पर और हम कह सकते हैं AM बराबर होगा MB। और इसका वाइस वर्सा भी ठीक होगा कि अगर हम कहें कि AM और MB एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो OM होगा वो AB पर परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की, तो इसमें क्या होगा, अगर ये हमें दे दिया जाए एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर होगा CD के। यानी कि दो जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर, दो बराबर जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित होता है। अगर हमें दे दिया जाए कि AB और CD बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। अगर हमें दे दिया जाए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो AB और CD आपस में बराबर होंगी, यानी जीवाएं बराबर होंगी। तो सीधा हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दो बराबर जीवाओं द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित होता है। इसकी बात करते हैं, अगर हम कह दें कि OM बराबर है ON के, अगर OM ON के बराबर है, इनकी दूरियां बराबर हैं केंद्र से, तो AB बराबर होगा CD के। कि अगर किन्हीं दो जीवाओं की दूरियां केंद्र से बराबर हैं तो ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि OM लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा AB पर एंड ON परपेंडिकुलर होगा CD पर। इतना इसमें आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, किसी एक ही वृत्तखंड से वृत्त पर बने कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी किसी एक जीवा द्वारा जो वृत्त की परिधि पर कोण अंतरित होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये जीवा रही, इससे अगर ये कोण बनाएंगे, ये थीटा है तो ये भी कैसा होगा, ये भी थीटा होगा। और जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है वो इसका दुगना होता है। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो इसका दुगना होगा। और जो दूसरे वृत्तखंड पर बनेगा, यानी जो इस पे बनेगा, ये होगा जाके आपका 180 माइनस थीटा। ये कोण बराबर होंगे और ये इसका केंद्र पर बनने वाला कोण जो होता है वो परिधि पर बनने वाले कोण से हमेशा दुगना होता है। और जो इस सेगमेंट पे कोण बनेगा वो आपका 180 माइनस दिस होगा। अगर हम इसकी बात करें तो एक ही जीवा से किसी वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसे भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। अगर इसे हम ऐसे मिला देंगे तो ये यहाँ से एक ही वृत्तखंड से कोण अंतरित हो रहे हैं तो ये कैसे होंगे, ये कोण आपस में बराबर होंगे। और अगर ये होगा यहाँ से कि किसी भी यानी व्यास से, इसे हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये इसका व्यास है, AB यहाँ पे व्यास है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, 90 डिग्री होता है। अगर हम इसे यहाँ से ये एंगल जाएगा तो ये होगा हमारा 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। और किसी चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है
किसी यहाँ पे एंगल ए सी बी बराबर होगा 90 डिग्री, और किसी चक्रीय चतुर्भुज में एंगल आमने सामने के कोणों का सम होता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर होगा 180 डिग्री। लेकिन जो भी ये चतुर्भुज बनेगा, इसके चारों जो शीर्ष होंगे वो हमेशा वृत्त की परिधि पर होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को ऐसे आगे तक बढ़ाएंगे, इससे जो बनने वाला एंगल होगा वो सामने के यानी अंतःआवमों के एंगल के बराबर होता है। ये एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। चलिए आगे बात करते हैं। वो जीवाएं ए बी और सी डी हैं, एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ए ई इंटू ई बी बराबर होगा आपके ए ई इंटू ई बी बराबर होगा ई सी इंटू ई डी के। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ए बी को बढ़ाएंगे तो ये ई पर ए बी और सी डी को आगे बढ़ाएंगे तो ये वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु ई पर। चाहे वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें या फिर बाहर प्रतिच्छेद करें, फार्मूला हमारा यही निकल के रिजल्ट हमारा यही निकल के आएगा। ए ई इंटू ई बी इक्वस टू होगा सी ई इंटू ई डी के। ए ई इंटू ई बी बराबर होगा सी ई इंटू ई डी के। आगे देखते हैं, अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी छेदक रेखा से ऐसे मिलती है यहाँ पे, तो रिजल्ट हमारा निकल के आता है पी टी स्क्वायर इक्वस टू होता है पी ए इंटू पी बी के। ये आपको याद रखना है। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी समान हैं, ए बी और ए सी समान है, तो एंगल बी ए सी का जो समद्विभाजक होगा वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी समान हैं तो एंगल बी ए सी का जो कोण समद्विभाजक होगा वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं किसी वृत्त की स्पर्श, ये देखो स्पर्श रेखा है और ये अगर किसी इस जीवा से ये यहाँ पे थीटा कोण बना रही है तो इसके सामने का अंतर्भिमुख कोण जो होगा ये थीटा, ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। आगे देखते हैं, इस रिजल्ट की बात करते हैं। तो अगर दो वृत्त ऐसे हैं किसी एक बिंदु पर ही ये देखो स्पर्श करते हैं, तो ये जो होगी यहाँ इनके बीच की, इनके केंद्रों के बीच की दूरी, इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी d निकल के आएगी आपकी AP माइनस BP, AP माइनस BP। और इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं, ये भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, किसी एक ही बिंदु P पर करती है, इसका केंद्र A है, इसका B है, जैसे कि इसमें था। लेकिन इसमें कैसे हैं, इनमें इनके केंद्रों के बीच की दूरी निकल के आएगी AP प्लस PB। केंद्रों के बीच की दूरी D बराबर हो जाएगी AP प्लस PB। ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम इसकी बात करें तो ये कोई बिंदु A है, यहाँ से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा ये खींची जाती हैं और एक ये स्पर्श रेखा खींची जाती है, और AQ की लंबाई हम दे देते हैं, AQ की लंबाई AQ की लंबाई अगर A सेंटीमीटर है, तो अगर पूछा जाए कि अगर पूछा जाए कि ट्रायंगल ABC का परिमाप क्या होगा, तो ये होगा आपके 2A के बराबर। वो कैसे होगा, ये देखिए, ये भी स्पर्श रेखा है, ये बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगी। तो इसे हम यहाँ शिफ्ट कर दें, इसे यहाँ शिफ्ट कर दें, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अगर x है ये भी x होगा, ये पूरा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया, a माइनस एक्स। अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2x प्लस 2x, यानी कितना आ गया, 2a आ गया। अगर हम इसकी बात करते हैं, त्रिभुज के अंदर अगर इस तरह से वृत्त बनाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, तो इसमें हमेशा जो विपरीत भुजाओं का योग है वो बराबर होगा, यानी AB प्लस CD इक्वस टू होगा BC प्लस AD के।
आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर कोई दो वृत्त हैं और वो एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं तो जो उनकी कॉमन स्पर्श रेखा होती है उसकी लंबाई होगी डी स्क्वायर, अंडर रूट में होगी डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे हम देखेंगे d की वैल्यू आएगी R1 प्लस R2, तो यहाँ बनेगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो PQ ये हमारी लेंथ PQ की लेंथ आएगी निकल के 2 रूट R1 R2, यानी हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी 2 रूट R1 R2। अगर इस तरह से दो रेखाएं हैं तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट लाइन होती है उसकी लंबाई यानी PQ की लंबाई होगी ये हो जाएगी डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर हमारी यहाँ पे आएगी और माइनस डी जब यहाँ से निकालेंगे तो इन दोनों का सम जो है यहाँ से माइनस कर देंगे, तो डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होगा। अगर ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लाइन की बात करते हैं तो इसमें PQ की लंबाई आएगी रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और अगर कोई दो वृत्त इस तरह से बाह्यता स्पर्श करते हैं और इनकी स्पर्श रेखाओं के बीच में ऐसे अगर कोई एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए तो इसकी रेडियस की अगर हम बात करें तो 1/, इसका ये रिजल्ट आता है निकल के 1/√C इक्वल्स टू होगा 1/√A प्लस 1/√B के। और अगर इस तरह से कोई सर्कल है और इनकी अगर हम रेडियस की बात करें, ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इनकी अगर रेडियस की बात करते हैं तो R2 इक्वल्स टू होगा रूट R1 इंटू R3 के। ठीक है, अगर इस तरह से हम सर्कल कोई ड्रॉ करें, ये सेमी सर्कल में हम दो इक्वल सर्कल बनाएं और यहाँ पे इससे टच करता हुआ एक और सर्कल बना दें, तो इसकी इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस जो होगी वो होगी इस पूरे सर्कल का जो भी वो दिया जाए ये इसका जो व्यास होगा उसके अपॉन 6, यानी जो AB होगा AB अपॉन 6 निकल के आएगा। इस पूरे इस सर्कल का रेडियस होगा AB अपॉन 6। अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो किसी सेमी सर्कल पे अगर हम इस तरह से सर्कल बना दिए, यहाँ पे हमने इस पे 4 सर्कल बनाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा सर्कल बना है, तो इस वाले की रेडियस आएगी, इसकी रेडियस आएगी NR अपॉन 2N प्लस 1, और जो R है वो इस सेमी सर्कल की क्या है, रेडियस है, और N जो है नंबर ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन R, N है नंबर ऑफ सेमी सर्कल जो इस रेडियस पर जितने सर्कल बनाए गए उनकी संख्या है। अगर हम यहाँ पे 6 ले लें यानी R पर 3 बनेंगे तो यहाँ R की वैल्यू निकल के आएगी 3 दूनी 6 एक 7 यानी 3R अपॉन 7। और अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ R बराबर निकल के आएगा, इस रेडियस पर 2 सर्कल हमने बनाए हैं यानी ये आ जाएगा 2R अपॉन N की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 से 4 प्लस 1 5 यानी 2R अपॉन 5 निकल के आएगा। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।